गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम करेंगे कार्यपत्रक 76 जो कि 3rd से लेकर 5th क्लास के बच्चों के लिए है। और ये जो वर्कशीट है बेटा आपकी, ये दिनांक 1 अक्टूबर 2020 के लिए आपको करनी है। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपना कक्षा और सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अध्यापक और अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट का बेटा टॉपिक क्या है, विशेषण। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। नीचे लिखी पंक्तियों में आए गहरे काले रंग के शब्दों को ध्यान से पढ़िए। राधा एक नन्ही लड़की है। ठीक है, नन्ही लड़की है। उसके पास एक सफेद रंग की फ्रॉक है। उस फ्रॉक पर गुलाबी रंग के फूल बने हुए हैं। उसके पास रंगीन मोतियों की एक माला भी है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि हर एक जो शब्द है उसमें एक विशेषता बताई गई है। जैसे राधा एक लड़की तो है ही, लेकिन वो एक नन्ही लड़की है। ठीक है ना, ये इसके साथ जोड़ दिया। उसके पास एक रंग की फ्रॉक है, ऐसे भी हो सकता था उसके पास एक फ्रॉक है, लेकिन यहाँ पर कहा गया उसके पास एक सफ़ेद रंग की फ्रॉक है। ठीक है, उस फ्रॉक पर गुलाबी रंग के फूल बने हुए हैं। देखो बेटा, यहाँ पर ये भी हो सकता था ना, उस फ्रॉक पर जो है फूल बने हुए हैं, लेकिन बताया गया है कि गुलाबी रंग के फूल बने हुए हैं। उसके पास एक मोतियों की माला भी है, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन फिर यहाँ पे क्या बताया गया, रंगीन मोतियों की माला है। यानी यहाँ पर जो भी हमारे पास संज्ञा शब्द हैं या सर्वनाम शब्द हैं। संज्ञा शब्द कैसे, जैसे राधा, ये संज्ञा है, तो इस संज्ञा के बारे में क्या बताया गया कि वो नन्ही है। ठीक है ना, राधा एक संज्ञा है और वो नन्ही है। ठीक, और इसी तरह अगर हम किसी भी संज्ञा और सर्वनाम इनकी विशेषता बताने के लिए कुछ अलग से शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे जो अभी ऊपर शब्द आए, लड़की, फ्रॉक, माला, इनके बारे में ठीक है कुछ खास बात बता रहे हैं, तो वो क्या हैं, वो सारे विशेषण हैं। जैसे नन्ही, सफ़ेद, गुलाबी, रंगीन, ये सब क्या हैं, ये सभी विशेषण हैं। अब आइए परिभाषा करेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा तो मैंने आपको बताया बेटा, नाम है, जगह का नाम है, ठीक है ना, वो सब क्या होते हैं, संज्ञा। और सर्वनाम जैसे वह बहुत अच्छा लड़का है। अब देखिए, वह बहुत अच्छा, तो इसमें वह क्या है, वह सर्वनाम है और इस सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं हम कि वो अच्छा है। ठीक है, तो यानी संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता जो बताएंगे वो क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। अब देखिए नीचे फिर समझते हैं। नीचे लिखे गए वाक्यों में विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। पहला क्या है, कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है। तो कोयल की आवाज, कोयल की आवाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोयल की आवाज कैसी है, मीठी। तो कोयल की आवाज के बारे में बताया गया है ना, तो ये विशेषण हो गया। जो भी इसके बारे किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है वो हमें छांटना है। देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, मुझे गरम गरम गुलाब जामुन खाना अच्छा लगता है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता था मुझे गुलाब जामुन खाना अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे विशेषता बताई गई है गरम गरम। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, विशेषण। मोहन अपनी क्लास का सबसे लंबा छात्र है। मोहन के बारे में क्या विशेषता बताई कि वो लंबा छात्र है, तो ये हो गया विशेषण। राजू के पास 5 केले हैं। राजू के पास केले हैं, हो सकता था, लेकिन यहाँ पर विशेषण जो है क्या है, 5 केले हैं। विशेषता बताई जा रही है कि 5 केले हैं। पेड़ों की ठंडी छाया में बैठना सबको अच्छा लगता है। तो देखो, पेड़ों की छाया, ठीक है, नॉर्मल हो सकता था, लेकिन पेड़ों की ठंडी छाया है। कैसी छाया, ठंडी छाया। इसमें यहाँ पर ठंडी क्या है, विशेषण है। तो इस तरह से बेटे आपको ये सर्कल करने हैं जो भी विशेषण हैं। नेक्स्ट देखिए, नीचे लिखे शब्दों में कोई दो दो विशेषण लिखने हैं आपको। जैसे उदाहरण दिया गया है पानी,
पानी कैसा हो सकता है? पानी ठंडा भी हो सकता है, पानी गर्म भी हो सकता है। इसी तरह आपको ये जो शब्द दिए गए हैं इनके आपको विशेषण जो है इनके साथ लगाने हैं दो दो। अब देखिए पेड़ जो है वो कैसा हो सकता है बच्चों, आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए। पेड़ लंबा लंबा हो सकता है, ठीक है। पेड़ और कैसा हो सकता है? पेड़ छोटा भी हो सकता है, ओके। पेड़ जो है वो लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो ये क्या बता रहे हैं? पेड़ की विशेषता। अब देखिए फूल कैसा हो सकता है? फूल लाल भी हो सकता है, ठीक, और फूल सुंदर भी हो सकता है। यह एक सुंदर फूल है, इस फूल का रंग लाल है। तो दोनों में उसकी विशेषता बता रहे हैं। चेहरा, चेहरा कैसा हो सकता है? चेहरा जो है प्यारा हो सकता है, ठीक है। चेहरा गोरा हो सकता है, ओके। तो ये जो है चेहरे की विशेषता है। अब देखिए कपड़ा, कपड़ा कैसा होएगा? कपड़ा लाल कपड़ा है, ठीक है। कपड़ा सूती कपड़ा हो सकता है, ठीक। कपड़ा मोटा हो सकता है, कपड़ा पतला हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हो बेटे। जो भी आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है वही आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए समोसा, समोसा कैसा है? गरम समोसा हो सकता है, ठंडा समोसा हो सकता है। अब वही ऊपर आया था ना गरम गरम गुलाब जामुन, तो गरम गरम समोसा हो सकता है, ठंडा समोसा हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा समोसा जो है वो कैसा हो सकता है? समोसा अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये जो है विशेषण बेटा आपको इसकी परिभाषा वो याद करनी है, अपनी कॉपी में लिखनी है। और आपको 10 जो है शब्द ऐसे बनाइए जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए। और अपने आप से बना के देखिए कि किस तरह आप जो है इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो लिख सकते हैं जिसमें सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताने के लिए कुछ अलग से शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में ऐसे 10 जो वाक्य हैं वो जरूर बनाइए। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।